दहशत गर्दों का इस्लाम, इंसानियत और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। अमन दुश्मनों अनासिर भारतीय फंड्स लेकर पाकिस्तान में धमाके करते हैं। अफगान हुकूमत हर दूसरे दिन भारत में जाकर मुज़ाकरात कर रही है। कौमी पैगाम अमन कमेटी कॉन्फ्रेंस से वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार का खिताब कहते हैं कि कौमी पैगाम अमन कमेटी का सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया जा चुका है। मुल्क में अमन के लिए उलमा का अहम किरदार है। कौमी पैगाम अमन कमेटी कल पेशावर का दौरा करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से पीटीआई की हुकूमत के बावजूद गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। सूबे में करप्शन उरूज पर है। अफसरान में रिश्वत की दौड़ जारी। तहरीक इंसाफ करप्शन को जुर्म नहीं समझती। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इत्तलात KP इख्तियार वली खान की गुफ्तगू। उन्होंने मजीद कहा कि सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल मखदूश है। तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका, कोई नया मनसूबा नहीं बनाया गया और सवाल ये है कि 13 साल में आवाम के लिए क्या हासिल हुआ। एक फसाद ग्रुप की हमेशा कोशिश रहती है कि मुल्क में अनारकी पैदा की जाए। हर नया साल मुल्क के लिए नई खुशखबरियां ला रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब तहरीक इंसाफ को बरस पड़ी। अज़मा बुखारी का कहना था कि फितना ग्रुप पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। फसाद की कोशिश होती है कि पाकिस्तान को नुकसान हो। 9 मई को पेशावर हंगामों में PTI बराह रास्त मुलव्विस थी। सुहेल आफरीदी के कारकुनों की जानिब से कल मीडिया की गाड़ियों पर पथराव किया गया। ये दहशत गर्दी और फसाद से नहीं हट सके। रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमले में PTI के लोग बराह रास्त मुलव्विस थे। उनको अपने जुर्म ना मानने की पुरानी आदत है। ये शर्मिंदगी और ढिठाई के आखिरी लेवल पर खड़े हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तकर्रुर का मामला। तहरीक इंसाफ का वफ्द आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मिलेगा। स्पीकर से महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा किया जाएगा। PTI ने 70 से ज़ायद अरकान के दस्तखत से दरख्वास्त जमा करवा रखी है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। ज़राए स्पीकर ने पार्लिमानी लीडर्स के इजलास में भी PTI को शिरकत की दावत दे दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली के 3 हलकों की सतह पर 3 टाउन कॉरपोरेशन बनाई जाएगी। टाउन कॉरपोरेशन का 1 मेयर 2 डिप्टी मेयर्स होंगे। हर टाउन कॉरपोरेशन में यूनियन काउंसिल की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। हर यूनियन काउंसिल 9 जनरल काउंसलर्स 4 मखसूस नशिस्तों पर मुश्तमिल होगी। कॉरपोरेशन की मुद्दत 4 साल होगी। सबरा का मतलब टाउन कॉरपोरेशन का मेयर या यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होगा। मकामी हुकूमत का मतलब यूनियन काउंसिल और टाउन कॉरपोरेशन होगा, जिसमें हुकूमत का तकर्रुर करदा एडमिनिस्ट्रेटर होगा। अमरीकी सदर का दोगला चेहरा, मुज़ाकरात और धमकियां साथ साथ। ईरान के खिलाफ सख्त ऑपरेशंस का इंदिया, फौजी कार्रवाई और साइबर हमले भी शामिल। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, उनके लिए इंतजाम कर रहे हैं। ईरानी अपोजिशन लीडर्स के साथ राब्ते में है। ईरान में इंटरनेट बहाल करने के लिए एलन मस्क से बात करूंगा। ताहम सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि अमरीका को मुलाकात से पहले भी कार्रवाई करना पड़ सकती है। फिरौन, नमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि अमरीकी सदर इक़्तिदार के उरूज पर जालिमों के भयानक अंजाम को नहीं भूले। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना था कि किसी गैर मुल्की को कौम में इंतशार के बीज बोने की इजाज़त नहीं देंगे। ये दोनों हमारे लोगों को कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ और तखरीब कारी करो। अमन अमान खराब करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। अमरीका और इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत में शहीद होने वालों की याद में ईरान में 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। लाखों अफराद की हुकूमत के हक में रैलियां, बड़े पैमाने पर मुजाहिरे। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। तेहरान के आज़ादी चौक पर बड़े इज्तिमा की तैयारियां मुकम्मल। कई शहरों में लाखों लोग सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की हिमायत में सड़कों पर आ गए। अवामी यकजहती और बैनुल अक़वामी सतह पर मौक़िफ़ का इजहार। मुआहिदा कर लो कि इससे पहले बहुत देर हो जाए। अमेरिकी सदर ट्रंप की क्यूबा को तंबीह। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, क्यूबा कई बरसों तक वेनेजुएला से मिलने वाले तेल और पैसे पर जिंदा रहा। उसके बदले क्यूबा ने वेनेजुएला की आखिरी 2 आमिर हुक्मरानों को सिक्योरिटी खदमात फराहम की। अब ऐसा नहीं होगा। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका के हमले में ज्यादातर क्यूबन एहलकार मारे जा चुके हैं। वेनेजुएला को अब उन गुंडों और ब्लैकमेलर से किसी तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत नहीं। सिंध के गैरतमंद अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। सिंधियों का दिल बहुत बड़ा है, मेहमानों को हमेशा इज्जत देते हैं। सिंध हुकूमत ने अजरक और टोपी की बेहुरमती की। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कराची में खिताब। कहा,
सिंध हुकूमत ने अवाम के मैंडेट पर डाका डाला है। वज़ीर आला सिंध की तरफ से पैगाम मिला है कि मुलाकात नहीं कर सकते। एक सूबे के वज़ीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक किया हुआ है। मेरे खिलाफ साजिश करके वीडियो चलाई जाती है। हम पुरअमन हैं। हमारे कायद ने पुरअमन जद्दोजहद का कहा है। तमाम रास्ते बंद हो जाएं और दीवार से लगा दिया जाए तो एक ही ऑप्शन एहतजाज बचता है। मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। बिजली सारिफिन के लिए खुशखबरी, हुकूमत का औसत बुनियादी टैरिफ में इजाफा न करने का फैसला। एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक सब्सिडी को एडजस्ट किया गया, इसलिए टैरिफ बढ़ नहीं रहा। जुलाई से अब तक एनर्जी मिक्स में फर्क आया। तमाम कैटेगरीज के सारिफिन को 629 अरब की सब्सिडीज दी जा रही हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी, धुंध और बर्फबारी। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में मोटरवेज और अहम शाहराहें बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हुंसा में दर्जा हरारत -20 तक गिर गया। कोयटा में भी -1 रिकॉर्ड। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत दीगर इलाकों में ठंड ने लोगों के दांत बजा दिए। महकमा मौसमियात की आइंदा दिनों में मजीद बर्फबारी, धुंध और सर्द हवाओं की पेशगोई। आवारा कुत्तों को फायरिंग और जहर के जरिए मारने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। शहरियों की जानों को लाहक खतरात और पॉलिसी पर अदम अमल दरामद के नुकात पर अदालत ने जवाब तलब कर लिया। काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में विफाकी आईनी अदालत की नई इमारत का इफ्तिताह। 3 बेंचेस ने विफाकी शरई अदालत की इमारत में मुकदमात की समाअत शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हारून रशीद भी शरीक। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में गैस लीकेज के बाइस धमाका। वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला कमेटी के सरबराह होंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर IBGHQ और इमरजेंसी सर्विसेज का नुमाइंदा भी शामिल। इंक्वायरी कमेटी को 48 घंटों में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। कमेटी वाक़े की वजूहात, महकमों के रद्द अमल का जायजा लेगी। कराची पुलिस जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सरगर्म। कत्ल केस में मतलूब मुलजिम की गिरफ्तारी के दौरान फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में हलाक। मरने वालों से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। निश्तर पार्क के करीब डकैती मुज़ाहमत पर खातून समेत 2 अफराद को जख्मी करने वाले 13 मुकदमात में मतलूब मुलजिमान गिरफ्तार। भारत का एक और मकरूह चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब। मोदी सरकार भारतीय फौजियों की बदउनवानी छुपाने में नाकाम। अदम एहतसाब के बायस बदनाम ज़माना। भारतीय फौज दीगर ममालिक में भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। कतर में भी साबिक भारतीय बहरिया के अफसर की दोबारा गिरफ्तारी। मोदी की नाकाम सिफारतकारी के लिए नई आजमाइश करार। इंडियन एक्सप्रेस ने भी दोबारा गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। भारतीय फौज के पेशा वराना दावों को आलमी सतह पर ज़मीन बोस कर दिया।